बरसात की रात थी। घने बादल आसमान को ढक चुके थे और हवा में नमी थी। गांव के बाहर एक पुराना मंदिर खड़ा था, जो सालों से वीरान पड़ा था। किसी ने कभी अंदर जाने की हिम्मत नहीं की थी, लेकिन आज एक युवक, आदित्य, उस मंदिर के रहस्य को जानने का फैसला करता है। क्या तुम सच में जाने वाले हो? मित्र आर्यन ने हैरानी से पूछा। हाँ, मुझे खुद देखना है कि यहां क्या है, आदित्य ने जवाब दिया। उसकी आंखों में साहस था, लेकिन दिल में एक अनकहा डर था। मंदिर तक पहुंचते पहुंचते एक अजीब सी खामोशी छा गई। कोई आवाज नहीं, कोई हलचल नहीं, सिर्फ हवा की सर्दी और अंधेरा था। आदित्य ने मंदिर के दरवाजे को खोला और जैसे ही उसने अंदर कदम रखा, एक तेज घड़ी की टिक टिक सुनाई दी, जैसे कोई समय की निगरानी कर रहा हो। यह घड़ी यहां कैसे? आदित्य ने बड़बड़ाते हुए चारों ओर देखा, पर कोई नहीं था। उसकी नजरें अंधेरे में कुछ तलाश रही थीं। तभी अचानक एक रहस्यमयी आवाज आई। तुम यहां क्यों आए हो? आदित्य चौंक गया और उसकी धड़कन बढ़ गई। क, क, कौन है? उसकी आवाज कांप रही थी। तुम्हें क्या लगता है? आवाज फिर से गूंज उठी, लेकिन यह आवाज किसी इंसान की नहीं, बल्कि हवा में मिलकर आई थी। आदित्य ने डरते हुए पूछा, तुम कौन हो? कुछ पल की चुप्पी के बाद एक अजीब सा रूप सामने उभरा। वह अंधेरे से निकलते हुए धुंधला सा साया दिख रहा था। आदित्य का दिल तेजी से धड़कने लगा। फिर अचानक वह साया गायब हो गया। क्या यह सिर्फ मेरा भ्रम था? आदित्य ने सोचा, पर तभी एक गहरी चीख सुनाई दी। वह डर से पसीने पसीने हो गया। अचानक मंदिर का दरवाजा बंद हो गया। आदित्य फंस चुका था। घड़ी की टिक टिक और उस रहस्यमयी आवाज ने उसे पागल कर दिया। वह किसी भी कीमत पर बाहर निकलना चाहता था, लेकिन तभी उसके सामने एक पुराना कागज गिरा। आदित्य ने उसे उठाया और जब उसने उस कागज को पढ़ा, तो उसके चेहरे का रंग उड़ गया। ये कागज, ये मेरे दादा का है। आदित्य को याद आया कि उसके दादा भी इसी मंदिर में आए थे और फिर कभी वापस नहीं लौटे। अचानक उसे एहसास हुआ कि वह बस एक शिकार था और इस मंदिर में कुछ ऐसा था जिसे जानने की उसे कीमत चुकानी होगी। क्या तुमने सच्चाई जान ली? कागज में लिखा था, यह मंदिर तुम्हें कभी नहीं छोड़ेगा। आदित्य अब समझ चुका था कि वह इस रहस्य से बाहर नहीं आ सकता था।